A big surprise from CBSE for the students and parents. अब बिग सरप्राइज है क्या कि हमारे बोर्ड के एग्जाम अब साल में 2 बार हुआ करेंगे। अब 2 बार कब कब होंगे वो मैं भी बताता हूँ आपको। जो पहला हमारा फेज है वो है 15 फरवरी से और 6 मार्च तक। पहला एग्जाम कब होगा? 15 फरवरी के बाद जो फर्स्ट ट्यूसडे हमारा आता है, पहला एग्जाम उस तब शुरू होगा और 6 मार्च तक फिर सारे एग्जाम चलेंगे। सेकेंड फेज की जो डेट है वो 5 मई से और 20 मई तक होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होना है, सिलेबस की बात कर दें तो दोनों एग्जाम पूरे कंप्लीट सिलेबस के होंगे। जैसे पहले होते थे हमारे कि हाफ सिलेबस का एग्जाम सितंबर अक्टूबर में हुआ और हाफ सिलेबस का एग्जाम हमारा फरवरी मार्च में हुआ। उस इनमें ऐसा नहीं है। फेज 1 में भी आपका कंप्लीट सिलेबस आना है और फेज 2 में भी आपका कंप्लीट सिलेबस आना है। चैप्टर 1 से लेके मान लो 15 चैप्टर है, 15 तक आएंगे, टोटल सिलेबस आना है। मतलब ये मान लीजिएगा कंप्लीट एग्जाम है। अब इसमें हमें करना क्या है कि जो एलओसी हमारी जाती है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो स्कूल से सीबीएसई के लिए जाती है, उसमें हमें क्या करना है कि उसी टाइम पर हमें वो चूज करना है कि हमें दोनों एग्जाम देने या एक एग्जाम देना है। अगर हमें दोनों एग्जाम देने तो फीस उसी टाइम पे दोनों एग्जाम की डिपॉजिट करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर हम एक एग्जाम के लिए ऑप्ट करते हैं तो एक ही एग्जाम की देनी है, दोनों की करनी है तो उसी टाइम पे देनी पड़ेगी नेक्स्ट वाले की भी। दूसरी चीज क्या होती है, जैसे सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट का एग्जाम हमारा पहले हुआ करता था, जो कि हमारा जुलाई अगस्त में होता था, अब वो नहीं होगा, उसकी फैसिलिटी बंद कर दी गई क्योंकि सीबीएसई ने फेज 1 और फेज 2 में एग्जाम कराएंगे। अब इसमें एक और चीज है, मान लो किसी बच्चे ने फर्स्ट फेज का एग्जाम नहीं दिया, वो डायरेक्ट सेकंड फेज वाले एग्जाम में अपीयर हुआ है, तो अब उसने तो एक ही दिया है, मान लो उस सेकंड फेज वाले एग्जाम में उस बच्चे के मार्क्स कम रह जाते हैं या वो किसी वजह से फेल हो जाता है, कुछ भी है, उसे दोबारा देने, तो उसको क्या करना है, जो नेक्स्ट फेज 1 नेक्स्ट ईयर का होगा जो कि फरवरी में होगा, उसको वो एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो सिलेबस हमारा उस करंट ईयर में होगा, रनिंग ईयर में होगा, उसी से एग्जाम देना पड़ेगा, ना कि जो उसने पहले पढ़ा था उससे देना। नो पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड आफ्टर फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन। मान लो बच्चे ने पहला एग्जाम दे लिया तो उसको ऐसा नहीं है कि मार्कशीट तभी दे दी जाएगी। जो हमारे फर्स्ट फेज का जो रिजल्ट होगा वो हमारे डिजी लॉकर में अवेलेबल होगा। मान लो किसी बच्चे को 11th क्लास में एडमिशन लेना, तो डिजी लॉकर से वो सारी इंफॉर्मेशन उसको मिल जाएगी अगर बच्चे को सेकंड एग्जाम नहीं देना है। ऑल स्टूडेंट्स विल बी इशूड पासिंग सर्टिफिकेट आफ्टर सेकंड एग्जाम। जब बच्चा दोनों एग्जाम दे लेगा तभी उसको पासिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। और जो मार्कशीट हमें मिलेगी उसमें क्या होता है, उसमें फेज 1, मान लो बच्चे ने दोनों एग्जाम दिए, फेज 1 के भी और फेज 2 के भी, तो उसमें फेज 1 के भी नंबर होंगे और उसमें फेज 2 के भी नंबर होंगे। और जो सब्जेक्ट वाइज बेस्ट जो है, मान लो मैथ्स का एग्जाम है, एक बार उसके 60 आए, सेकंड फेज में 65 आए, तो उसमें सेकंड फेज वाले में जो बेटर मार्क्स है उसका भी कॉलम दिया होगा उसके अंदर। मतलब उसमें 3 तरह से कॉलम होंगे, फर्स्ट फेज का रिजल्ट, सेकंड फेज का रिजल्ट और जो बेटर वाला रिजल्ट है उस सब्जेक्ट का, या सारे सब्जेक्ट का, वो अलग कॉलम में आएगा। उसमें उसमें क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम 1 में पास नहीं होता है और उसको 11th में एडमिशन लेना, तो उसका 11th क्लास में एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन उसका फाइनल एडमिशन तभी हो पाएगा जब वो सेकेंड फेज का एग्जाम पूरी तरह से क्लियर कर लेगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जैसे जो हमारे प्रैक्टिकल होते हैं या इंटरनल असेसमेंट होते हैं, वो सिर्फ एक बार होंगे। ऐसा नहीं है कि फेज 1 के लिए अलग हो रहे हैं, फेज 2 के लिए अलग हो रहे हैं, वो सिर्फ एक बार हो जाएंगे। फेज 1 में भी वो यूज होंगे और फेज 2 में भी वो यूज होंगे, उसमें हम अलग अलग नहीं होंगे। और एक चीज थी इसमें, कोई स्टूडेंट अगर किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है और वो ऑप्शनल वाले को मिलाकर के पास होता है, तो वो उस सब्जेक्ट का एग्जाम अगले 2 एग्जाम तक दे सकता है। ठीक, अब आता है मार्कशीट की बारी कि मार्कशीट कैसे मिलेगी। मार्कशीट जो है वो फाइनल एग्जाम के बाद ही इशू होगी, उससे पहले वो नहीं मिलेगी। मान लो हमने फेज 1 दिया सिर्फ और हमें सेकंड फेज नहीं देना है, उस टाइम पे भी हमें जो मार्कशीट फाइनल मिलेगी वो जब उस टाइम का फेज 2 का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही फेज 1 वाले की भी मार्कशीट तभी मिलेगी। ये जो अभी हमने बातें करी हैं ये सारी वो है जो सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी हैं। अभी ये पूरी तरह से फाइनल नहीं है, अभी 9 मार्च तक फीडबैक लिया जाएगा और उसके बाद इन पर डिसीजन लिया जाएगा।